जय हिंद दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। इसको हमने अपनी भाषा में लिखा है, मतलब एक बार में आपको याद हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जीवन परिचय सूरदास, देख सकते हैं कितना सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। इसके पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा ने इन सभी के जीवन परिचय की वीडियो बना चुके हैं। नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देख लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर जीवन परिचय सूरदास। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी को यानी संवत 1535 विक्रमी के लगभग आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। तो सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो भाई 1478 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर? तो आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक गांव को मानते हैं। देखिए मैंने एकदम अपनी भाषा में लिखा है, आपको सिंपलीफाई करके मेन टॉपिक है। देखिए यहाँ पर क्या है आगे, इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। तो आप लिख सकते हैं अतः यह एक सारस्वत ब्राह्मण थे, क्योंकि एक जाति होती है ब्राह्मण में सारस्वत। ठीक है, अब देखिए सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, विद्वानों में मतभेद हैं। देखिए सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, विद्वानों में मतभेद हैं। ठीक है, मतलब ये पता नहीं है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं थे, या बाद में अंधे हो गए, कुछ भी नहीं मालूम है। वैसे तो इनके बारे में ना तो जन्म के बारे में भी मालूम है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि यार इनका जन्म 1478 ईस्वी के हुआ था, या अभी तुलसीदास का मैंने वीडियो अपलोड किया था, वहाँ पर पूछ रहे हैं कि भाई इनका मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ था, 1583 में नहीं हुआ था। तो यहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूजन लोग क्रिएट कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा सभी सही है, आप किसी को भी बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं, एग्जामिनर आपका एक ही नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, तो आज से कन्फ्यूज होना बंद कर देना। कहीं पर भी इनका जन्म स्थान कहीं कुछ दूसरा मिलता है तो आप देखिए कुछ भी फिक्स इनका नहीं है। जितने भी पुराने लेखक एवं कवि थे, ज़्यादातर कवि ही थे पुराने। अब चलिए शुरू से आपको बताते हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी यानी विक्रमी संवत 1535। संवत कैसे निकालेंगे? तो भाई 1478 में 57 जोड़ दो तो संवत आ जाता है। तो 1535 विक्रमी के लगभग आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। तो इसको याद कर लो कि रुनकता नामक गांव में हुआ था सूरदास का जन्म। कब? तो 1478 ईस्वी को। संवत याद करो या नहीं, निकाल ही लोगे, आपको इसमें केवल 57 जोड़ देना है। अब देखिए आगे, कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक गांव को मानते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि भाई इनके जन्म के संबंध में मतभेद हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव को मानते हैं। एकदम सिंपल है। आगे देखिए, इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था, अतः यह एक क्या थे भाई? सारस्वत ब्राह्मण थे, लिख सकते हो। अब आगे, सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद हैं, आप लिख सकते हो। ठीक है, देखिए अपनी भाषा में आपको लिखना है। जीवन परिचय कभी रटना नहीं है, कहानी के तौर पर आपको याद कर लेना है, मतलब इसको पढ़ लेना है बार बार, आपके दिमाग में यार रहेगा ही। और उसमें बनाकर लिखने की कोशिश कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका निबंध भी तगड़ा होगा। मतलब अगर आप किसी विषय में निबंध लिखना चाहते हैं तो आपका निबंध लिखने की शक्ति बढ़ जाएगी। तो आप रटिए बिल्कुल भी नहीं, रटने से आपका दिमाग का IQ लेवल एकदम घट जाता है। अब चलिए आगे। ठीक है, इनके पिता का नाम तो भाई रामदास सारस्वत था। अब आगे देखिए, सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, अब देखिए, इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना मनोहारिक वर्णन किया है जो आंखों के प्रत्यक्ष देखे बिना संभव ही नहीं है। मतलब यार कृष्ण की बाल लीलाओं का और विनय का इतना मतलब यार सुंदर रचना किया है। अब किसी के पास आँख नहीं रहेगी तो और वो इतनी अच्छी रचना कर ही नहीं सकता, ये विद्वानों का मानना है। तो इसीलिए इनके जन्म के संबंध में मतभेद बताया जा रहा है कि भाई इनके जन्म के संबंध में मतभेद इसलिए कि क्योंकि इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं को इतना मनोहारिक, स्वाभाविक एवं मार्मिक चित्रण किया था, आप कह सकते हो कि जो आंखों के प्रत्यक्ष देखे बिना संभव ही नहीं है। तो बताइए मतभेद तो रहेगा ही। अब चलिए देखिए आगे, इनके बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गऊ घाट में रहकर विनय और कृष्ण की लीलाओं का गान किया करते थे। यहाँ पर बहुत सारी किताबों में लिखा होता है कि ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गऊ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य जी आए तो हम कहानी के तौर पर आपको आगे बताएंगे। ठीक है, अब देखिए, विनय के पद जब गाया करते थे और कृष्ण की लीलाओं का गान किया करते थे। अब देखिए, इन्होंने वल्लभाचार्य जी को स्वरचित पद गाकर सुनाया। आप लिख सकते हैं एक बार वल्लभाचार्य जी गऊ घाट पहुँचे
जहाँ पर इन्होंने वल्लभाचार्य जी को स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने वल्लभाचार्य जी को स्वरचित एक पद गाकर सुनाया, तभी से इनके वल्लभाचार्य जी गुरु बन गए। मतलब उन्होंने क्या किया, इनको सजेस्ट किया और वो गुरु बन गए। मतलब इनको शिक्षा देने लगे और अच्छे से कि आपको कैसे रचनाएं करनी हैं, यार कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारे शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं, उस टाइम भी वैसे ही तो शिक्षा देते होंगे कि भाई जो गलती आप कर रहे हो वो गलती ना करो। तो वही वल्लभाचार्य जी इनको सजेस्ट करने लगे कि आप ये करो ये करो। तो वल्लभाचार्य जी तभी से इनके शिष्य बन गए। उनको पता था ये अच्छे स्टूडेंट हैं और ये आगे चल के अपना नाम रोशन करेंगे। अभी आप देखते हो जो स्टूडेंट चतुर होता है उसके तरफ देखकर टीचर ज़्यादा पढ़ाते हैं। अब आप ही सोचिए, जो टीचर ऐसे कर सकते हैं तब क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए, इन्होंने वल्लभाचार्य जी को स्वरचित पद गाकर सुनाया, तभी से इनके वल्लभाचार्य जी गुरु बन गए। वल्लभाचार्य जी ने इनको कृष्ण की लीलाओं का गान करने का सुझाव दिया, ठीक है। कृष्ण की लीलाओं का गान करने का सुझाव दिया और ये कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे। एकदम सिंपल है। आगे देखिए, कृष्ण की लीला के तो भाई ये देखिए कृष्ण लीला के ही कवि थे, आप कह सकते हो। हमेशा कृष्ण की लीलाओं का ही गान किए। तो यार आपको इतना याद कर लेना कि सूरदास जी कृष्ण की लीलाओं का गान करते थे। उसके बाद आप अपने से बना बना कर लिख डालिए। बस इनका याद क्या करना है कि भाई जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी। बीच का आप अपने से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक पेज में आप बनाकर कुछ भी लिख दो, ठीक है। याद मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी को कर लो, बनाने की कोशिश करो यार। जैसे मैंने बनाया, इसको देख सकते हो। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन, अब देखिए यहाँ पर जब क्या हुआ कि भाई, अब देखिए वल्लभाचार्य जी ने इनको कृष्ण की लीलाओं का गान करने का सुझाव दिया और ये कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे। वल्लभाचार्य जी ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने का भार सौंप दिया। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग गोवर्धन के पास परसौली नामक गाँव में हुई थी। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी भाई? 1583 ईस्वी को गोवर्धन पर्वत के पास बने परसौली नामक गाँव में हो गई थी, ठीक है। बस यही तो। अब इनकी देखिए प्रमुख रचनाएं याद कर लीजिए कि भाई रचनाएं हैं साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसरावली। अब याद कैसे करना है भाई? साथ से दोनों सबका स्टार्ट होता है और ये सूरदास की रचनाएं हैं। बस आगे सिंपल है। अब देखिए इसकी कहानी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए जो अष्टछाप का संचालन किया था वो वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ ने किया था। अब देखिए वल्लभाचार्य जी के जब ये शिष्य थे तो विट्ठलनाथ जी ने इनको अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि बनाया था। उसमें नाभादास थे, आपको बहुत सारे दास जो थे वो थे, आठ कवियों का समूह उन्होंने बनाया था, ठीक है, जो कि कृष्ण की लीलाओं का गान करते थे और उसके संचालक विट्ठलनाथ थे। तो उसमें से सर्वश्रेष्ठ कवि यानी आप कह सकते हो, उसमें क्या आप मॉनिटर आप कह सकते हो, सूरदास जी थे। एकदम कहानी के तौर पर याद करो, ठीक है। अब इनका जन्म 1478 ईस्वी के लगभग हुआ। अब चलिए पढ़ देते हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी के लगभग आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक गांव में हुआ था। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। आगे कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली की निकट सीही नामक गाँव को मानते हैं। तो कुछ विद्वान इनका जन्म क्या आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक गाँव को मानते हैं, मतलब इनके जन्म के संबंध में मतभेद है। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था, अतः यह एक सारस्वत ब्राह्मण थे। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना मनोहारिक स्वाभाविक चित्रण किया या वर्णन किया जो आंखों के प्रत्यक्ष देखे बिना संभव ही नहीं है। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गौ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे या गौ घाट में रहकर विनय के पद और श्री कृष्ण की लीलाओं का गान किया करते थे। आगे देखिए, इन्होंने वल्लभाचार्य जी को स्वरचित पद गाकर सुनाया, आप कह सकते हो कृष्ण की लीलाओं का गान सुनाया, तभी से ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए। इस तरह भी लिख सकते हो। और वल्लभाचार्य जी ने इनको अपना चेला बना लिया और वो इनको बताने लगे कि आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी, वो आपके अनुसार क्या लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए वल्लभाचार्य जी ने इनको कृष्ण की लीलाओं का गान करने का सुझाव दिया। मतलब एक गुरु होते हैं जो बताते हैं कि भाई आपको क्या करना चाहिए, तो यही दिया कि भाई कृष्ण की लीलाओं का आप गान करो। और ये कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे, मतलब अपनी गुरु की बात मान ली। वल्लभाचार्य जी ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने का भार सौंप दिया। तो देखिए यहाँ पर कीर्तन करने का भार सौंप दिया। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग गोवर्धन के पास परसौली नामक गांव में हो गई। तो यार आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी को हो गई या 1623 को हुई, यार लगभग इसीलिए लिखा गया है, देख सकते हो। यहाँ पर 57 साल, 58 साल, 100 साल का डिफरेंस भी हो सकता है। तो यार आपको कंफ्यूज नहीं होने, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होने लगते हैं, ठीक है। अब देखिए मृत्यु हो गई। इनकी रचनाएं साहित्य लहरी, सूरसागर और सूरसरावली। इनको याद करने का कोई तरीका अब यही है कि भाई साथ से स्टार्ट हो रहा है, बस। तो यार इसको याद कर लो, जो मैंने अपनी भाषा में लिखा कहीं पर लिख लो और बार बार दोहराते रहो जिससे आपको याद रहे। अगर आपको बनाना नहीं आता है
और ज़्यादातर आप जीवन परिचय बनाने की कोशिश किया करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मॉडल पेपर चाहते हैं, पिछले साल के हमारे पास बहुत सारे मॉडल पेपर हैं, अगर चाहते हैं तो उसको भी हमने फ्री अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।